तो सबसे पहले अब जो मैं तुम्हें टैक्स रेट लिखवाने जा रहा हूं वो किसके लिखवाने जा रहा हूं, डिफॉल्ट स्कीम, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले पूरी डिफॉल्ट स्कीम करेंगे, और जब हम डिफॉल्ट स्कीम कर लेंगे उसके बाद फिर हम ऑप्शनल स्कीम की बात करेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो आ जाओ एक बार फटाफट से हेडिंग डाल लो, लिखो रही अब यहां पे। सबसे पहले आप यहां पे लिखना स्टार्ट करें, लिखो टैक्स रेट्स, लिखो रही टैक्स रेट्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, टैक्स रेट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, इसको हम न्यू टैक्स रिजिम भी कह सकते हैं। अगेन सेक्शन 115 BAC भी कह सकते हैं, या कंसेशनल स्कीम भी कह सकते हैं। मार्क कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जो बच्चे कैलकुलेशन कैलकुलेशन के पीछे पड़े हुए थे, अब तुम करके दिखाना कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखेंगे तुम क्या करते हो। टैक्स रेट अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, 115 BAC, कंसेशनल टैक्स रिजिम। अब हम यहां पे रेट लिखने जा रहे हैं जी। अब इससे पहले यहां पे लिखो इसकी एप्लीकेबिलिटी। ये स्कीम जो है, ये जो रेट हैं, ये किस पे एप्लीकेबल होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AGP, इन सब पर ये रेट एप्लीकेबल होते हैं, इन सब पर ये रेट एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है जी। AGP का मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब यहां पे लिखना जी, अंडर इनकम टैक्स, अंडर इनकम टैक्स इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और AJP कैन पे टैक्स, कैन पे टैक्स कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। एक पर्सन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर सकता है। हाउएवर, लेकिन, किंतु, परंतु, हाउएवर कंडीशन लगा दी गवर्नमेंट ने एक, कि भाई जब तुम 115 BAC के टैक्स देने जाओगे ना तो ये भी देख लेना। हाउएवर ही oblique it, however E oblique it has to forego। कोई मेरे को बताएगा forego का मतलब क्या होता है? भूल जाना, जाने देना, मतलब कुछ है ही नहीं ये चीज, forego भूल जाओ। मैंने तुम्हारे 50 रुपए देने हैं, तुमने कहा ला 50 रुपए का, forego भूल जा। कौन से 50 रुपए? भूल जा। अब वो forego की बात हो रही है। कह रहा सुनो ध्यान से, उसने क्या बोला देखो, पहले कितनी बढ़िया बात बोली। कह रहा तुम सुनो, हेलो भाई साहब, ओए ओए सुनो, तुम कंसेशनल रेट से भी टैक्स दे सकते हो। तुम्हें एकदम खुशी आई। उस जगह सुनो, सुनो ध्यान से, क्या सुनो, कि अगर तुम्हें कंसेशनल रेट से टैक्स देना है तो कुछ चीजें भूल जाना। क्या भूल जाना? अब वो गवर्नमेंट यहां पे लिखवाएगी, ही हैज टू फोरगो, ही हैज टू फोरगो सर्टेन exemptions and deductions under this regime, अंडर दिस रिजिम जी, अंडर दिस रिजिम जी।
ठीक है जी। तो यहां पे इस लाइन को हाईलाइट कर लेना, फोरगो सर्टेन एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अंडर दिस रिजिम। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, अगर मान लो मुझे इस स्कीम से टैक्स पे नहीं करना, तो क्या कोई दूसरी स्कीम भी मेरे पास है, या यही स्कीम मुझे फॉलो करनी पड़ेगी? दूसरी स्कीम भी है। अब एक लाइन छोड़ के लिखना, कॉन्टिन्यूशन में नहीं, एक लाइन छोड़ दो, उसके नीचे लिखना ऑल्टरनेटिवली। लिखो जी, ऑल्टरनेटिवली alternatively he oblique it can exercise the option to shift out या opt out, shift out या opt out to the default tax regime and pay tax under optional tax regime as per the normal provision of income tax act that is allowed deductions and exemptions। यहां पे आपको डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस अलाउड कर दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है जी। अब एक लाइन छोड़ के फिर लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो जी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसके रेट इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है, दैट इज अंडर सेक्शन 115 BAC, अंडर सेक्शन 115, बट या कोमा लगा लो, बट ऑप्शनल स्कीम टैक्स रेट गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट। जो ये रेट गिवन होते हैं वो आपके गिवन होते हैं फाइनेंस एक्ट में, ये बात ध्यान देना। तो आपसे कोई पूछे ना फाइनेंस एक्ट में फिर कौन से रेट होते हैं, तो बता देना ऑप्शनल स्कीम वाले होते हैं। ठीक है ना, तो ये मत कहना कि भाई होते ही नहीं, होते ही नहीं। मैं आपको हर चीज क्लियर करके चल रहा हूं जी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, नोट्स इतने बढ़िया बन जाएंगे, तुम कहोगे भाई साहब ये 24 कैरेट गोल्ड है। मैं आपको बता रहा हूं सर, आप जब इसकी रिवीजन करोगे, बिलीव मी, इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसमें हर चीज क्लियर होगी, बट वो प्रोवाइडेड तुम्हें समझना पड़ेगा क्या लिखा है। तो मैंने क्लियर लिख दिया कि भैया इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है डिफॉल्ट स्कीम वाले रेट, और जो नॉर्मल स्कीम के रेट होंगे वो कहां पे गिवन होंगे, वो तुम्हारे फाइनेंस एक्ट में गिवन होंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। अब एक लाइन छोड़ के लिखो, अब एक लाइन छोड़ो बीच में ब्लैंक, और आगे लिखो जी। हाँ जी, लाइव वाले बच्चों को कुछ बातें पल्ले पड़ती हैं? सर जी रिवीजन करते टाइम लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करनी है, प्रोविजन को इतना लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टाइम है तो लिख लेना, मेन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस को हमें निचोड़ देना है, बस ये बात ध्यान दो। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने टेक्स्ट में अच्छे नंबर आएंगे। आपके टेक्स्ट का एक ही सूत्र है बस, क्योंकि थ्योरी इसमें बननी नहीं है। 15 नंबर की थ्योरी बननी है, और वो थ्योरी थ्योरी नहीं होती जो तुम थ्योरी सोच रहे हो। ये वो थ्योरी भी कैसी होती है, प्रैक्टिकल थ्योरी। वो तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर तुम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली वो थ्योरी भी कवर हो जाएगी। तो ये थ्योरी वो रटने वाली थ्योरी नहीं है, जो उलू उलू करके वो रटोगे, वो चीज नहीं है। वो तो तुम्हें प्रोविजन समझ में आ गए तो ऑटोमेटिकली वो थ्योरी भी कवर होगी तुम्हारी। लिखो यहां पे जी। अब इसमें एक लाइन छोड़ के लिखो,
एक लाइन छोड़ के लिखो जी। इंडिविजुअल HUF, इस लाइन को ध्यान से लिखना है, थोड़ी टेक्निकल है, बच्चों को कम समझ में आती है। इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP। अब ध्यान से लिखना, अदर देन, अदर देन, मेरे को सारे बच्चे बताओ अदर देन का मतलब क्या होता है? इनको छोड़कर, इनको। तो इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP अदर देन लिखो यहां पे, अदर देन हु एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ old tax regime, who exercise the option of old tax regime and income taxable as per special rates of income tax, as per special rates of income tax। इसके ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज अंडर सेक्शन 112 112A 111A। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, बस लिख लो 115BB एटसेट्रा। अब ये मत कहना ये होता क्या है, आगे जाके देख लेंगे जी। अंडर सेक्शन 112, मैं दोबारा लाइन बोल देता हूं जी, इनकम टैक्स, इनकम टैक्सेबल एज पर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज अंडर सेक्शन 112 112A 111A और 115BB एटसेट्रा। आगे लिखो जी, टैक्सेबल, अब ये एरो नहीं बनाना, टैक्सेबल एज पर द फॉलोइंग कंसेशनल टैक्स रेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। लो जी, अब आप पहले मेरे को उसका मतलब बताओगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे जी। देखता हूं मेरी क्लास में लो का महाज्ञानी कौन बैठा है जी। आप सब वैसे पूरे विश्व के महाज्ञानी लो के मेरे सामने बैठे हैं। आप कंपनी लॉ पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने लॉ बहुत बार पढ़ा है, आपको एक एक रग से आप वाकिफ हैं जो बेरेक्ट होता है। तो मैं बस इतने सी मीनिंग जानना चाहता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है, जो लिखा हुआ है क्या कहना चाह रहा है गवर्नमेंट जी। सिर्फ हैंड रेस करके कि सर मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। एक बच्चा, दो, तीन, चार, पांच, पांच पांच पांच, छः, छह बच्चे बताने को तैयार हैं, सात, आठ। चलो जी, क्या नाम है आपका? रिया जी। रिया क्या कहना चाह रहे हैं? ये दोनों उसमें नहीं होंगे, चलो ठीक है, कुछ कुछ हद तक ऑलमोस्ट, मतलब 70-80% तक आप पहुंच गए हो। एक आधे बच्चे से और पूछ लेता हूँ, फिर मॉडिफाई करके उसको एक परफेक्ट लैंग्वेज देंगे जी। सेम और कुछ इससे कुछ एडिशनल कुछ बोलना चाहता हूँ जी, मतलब जो इन्होंने बोला उसके अलावा कुछ और इंटरप्रिटेशन, थोड़ा सा बस थोड़ा सा दूर रह गए बस, बाकी सब ऑलमोस्ट सही है जी। एग्जामिशंस नहीं मिलेंगे, नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ एक पॉइंट बस मैं, हाँ जी। एक्सरसाइज करेगा ऑप्शन अलग लगेगा, को छोड़ करके जो ओल्ड रिव्यू उस पे अलग लगेगा। कहना क्या चाहते हो? हाँ। यूआई एजेपी इन पर्सन को छोड़ करके जो ओल्ड रिजीम लिए हैं, पे जो ये टैक्स रेट लगेगा वो अलग लगेगा।
जो ओल्ड रिजीम लिया उस पर टैक्स रेट अलग लगेगा स्पेशल केस में। चलो चलो सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं जी। अब सुनो ध्यान से, क्लब करते हैं चीजों को। लाइव में भी एक बच्चे ने आंसर दिया, ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर दिया। एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा, सुनो अब ध्यान से पढ़ना। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीओवाई एजेपी, इसको छोड़ दो आप। अब नीचे से लाइन कनेक्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एरो नहीं है। वो ये लाइन अदर देन में नहीं है, अदर देन में ये दो पॉइंट है। तभी मैंने कहा था कि वहां एरो मत लगाना, क्योंकि अगर वहां एरो लगा दोगे वो अदर देन में आ जाएगा, जबकि वो अदर देन में। अब ध्यान से पढ़ो, कैसे पढ़ना है पहले समझो। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीवाई एजेपी टैक्सेबल, इसको छोड़ देना, टैक्सेबल एज पर दी फॉलोइंग कंसेशनल रेट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कि जो इंडिविजुअल है, एचईएफ है, एओपी है, बीवाई है, एजेपी है, उन पर नीचे दिए हुए कंसेशनल रेट एप्लीकेबल कर दो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस आपको साथ में सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, तब वो रेट एप्लीकेबल कर देना। बट वो नीचे दिए हुए जो रेट हम बताने जा रहे हैं, वो रेट इन दोनों केस में नहीं लगेंगे। पहला, अगर आपने ऑप्शनल स्कीम ले ली तो नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, वहां तो अलग रेट है। और दूसरा, अगर तुम्हारी इनकम स्पेशल इनकम है तो भाई स्पेशल रेट लगेंगे, फिर वो रेट नहीं लगेगा। आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी आपको। एक बार दोबारा से वो ये बात कहना चाह रहा है, भाई साहब हम ना कुछ ना रेट नीचे देने जा रहे हैं, हम कुछ रेट नीचे लिखने जा रहे हैं, तो नीचे लिखे हुए रेट जो है ना, तुम वो रेट लगा देना हर इनकम के ऊपर, बट इन दोनों केस में वो रेट मत लगाना। और जो हम रेट नीचे देने जा रहे हैं वो रेट तब लगाना जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। और मैं तुम्हें बता दूं कंडीशन क्या है। कंडीशंस वही हैं, फोरगो सर्टेन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। कुछ एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस आपको छोड़नी पड़ेंगी, वो कौन सी होंगी वो हम देख लेंगे। तो अगर वो एग्जम्पशन डिडक्शन तुम छोड़ देते हो तो तुम्हें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स मिल जाएंगे। बट ये जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है, तुम हर इनकम पे लगाना, बस दो केस छोड़ देना। पहला, तुमने कहीं ऑप्शनल स्कीम तो नहीं ली, क्योंकि अगर तुमने ऑप्शनल स्कीम ली है तो भाई फिर यहां क्या कर रहे हो, ऑप्शनल रेट में जाओ वो लगाओ। और अगर तुम्हारी इनकम स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम वाले केस में भी वो रेट मत लगाना, क्योंकि स्पेशल इनकम के अलग रेट हैं। तो जो स्पेशल इनकम के रेट होंगे उस पे स्पेशल रेट ही लगाना, उस पे कंसेशनल रेट मत लगाना। बस गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अब जो मैं तुम्हें रेट लिखवाने जा रहा हूं वो किन किन केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। पहला, ऑप्शनल स्कीम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। दूसरा, स्पेशल इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी हर केस में एप्लीकेबल होंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। अब लिखो वो रेट क्या है, लिखो यहां पे जी। अब यहां पे लिखो, इधर लिखो यहां पे सीरियल नंबर, इधर लिखो यहां पे टोटल इनकम, और यहां लिखो आपके टैक्स रेट्स। यहां लिखो टैक्स रेट जी। अब लिखो यहां पे जी सीरियल नंबर 1। अगर तुम्हारी टोटल इनकम, मैंने ऊपर लिख दिया टोटल इनकम, अगर तुम्हारी टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख है तो भाई टैक्स लगेगा नील, जीरो टैक्स। हाँ जी, मूंगफली मूंगफली ले आओ, अभी नहीं देनी, पढ़ना छोड़ दे, फिर मत कहना भाई से बच्चा कह छोड़ ला पहले मूंगफली खाने के रेट तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है, अभी दे देंगे कोई। हाँ नहीं, अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख तक है तो रेट आपका नील है जी। सेकंड, अगर तुम्हारी टोटल इनकम मोर देन 3 लाख, अप टू 7 लाख, ये अमेंडमेंट आई है जी, ये अमेंडमेंट आई है, ध्यान रखना। अब हम इस बैच की सबसे पहली अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जो दिसंबर 24 में एप्लीकेबल नहीं थी, जो जून 25 में आई है। यहां पे 3 लाख से 6 लाख की लिमिट पहले होती थी, जो 3 लाख से 7 लाख की लिमिट यहां पे हो चुकी है, ठीक है जी। तो 3 लाख की लिमिट तो पहले भी थी, अब भी है। पहले क्या थे, 3 से 6, अब गवर्नमेंट के 3 से 7। अब गवर्नमेंट ने बीच में गैप दिया 4 लाख का, कि अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 7 लाख तक है तो रेट एप्लीकेबल है 5%। 5% किसका, सारी इनकम का, या जो इनकम 3 लाख से ज्यादा है, जो इनकम 3 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 3 लाख तक तो एग्जम्प्ट ही है। तो 5% ऑफ लिखो, 5% ऑफ इनकम इन एक्सेस
ऑफ ₹3 लाख। जितनी इनकम तुम्हारी 3 लाख से ज्यादा है उस इनकम पर 5% रेट एप्लीकेबल कर देना, बस ये पर ध्यान दो जी। फिर तीसरी कैटेगरी लिखो जी। सर जी, ओ सर जी, अगर मेरी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है जी। पहले यहां पे कुछ अलग था, पहले 3 से 6, 6 से 9 था, अब 3 से 7, 7 से 10 है कि अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है तो रेट ऑफ टैक्स है 10%। अब सारे बच्चे बोल दो 10% किसका, सारी इनकम का या जो इनकम 7 लाख से ज्यादा है, जो इनकम 7 लाख से ज्यादा है, ये बात ध्यान देना। तो 10% तुम्हें टैक्स लगाना है ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। ठीक है सर जी। अब आगे आओ सर। सर 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 जी एक बात बताओ, अगर इनकम मेरी 10 लाख से भी ज्यादा है, तो अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है और 12 लाख रुपए तक है, 12 लाख रुपए, अब ये 12 लाख रुपए की लिमिट सेम है, पहले 9 से 12 थी, अब 10 से 12 है। बस ये फर्क आ रहा है कि पहले गवर्नमेंट 9 से 12 बोलती है, तो अब 10 से 12 क्योंकि 10 ऊपर कवर हो गया। तो अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है और 12 लाख रुपए तक है तो भाई रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है 15%। 15% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख और ₹10 लाख। सर सर अगर कोई बंदा 12 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहा है उस पर लिखो जी। अगर किसी की इनकम मोर देन 12 लाख है और अप टू 15 लाख है जी। अगर तुम्हारी इनकम 12 लाख से ज्यादा है और 15 लाख तक है तो भाई हम रेट एप्लीकेबल करेंगे 20% इन एक्सेस ऑफ ₹12 लाख। जितनी इनकम तुम्हारी 12 लाख से ज्यादा होगी उस इनकम पर हम 20% रेट लगा देंगे। सर मेरे पापा की इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है तो क्या करेंगे, तो लिखो तुम्हारे पापा अब छठी कैटेगरी में कवर हैं। अगर किसी के पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी मोर देन 15 लाख है तो सीधा 30% टैक्स लगेगा। 25% वाला रेट एप्लीकेबल नहीं है, 25% यहां पे नहीं है, 30% किसका, ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹15 लाख। भाई जितनी इनकम 15 लाख से ज्यादा है उस इनकम का गवर्नमेंट के लिए 30% रेट एप्लीकेबल कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो भाई ये सारे के सारे रेट ऑफ टैक्स हैं जो अभी लेटेस्ट में आए हैं, जो नए बजट में आए हैं। मैं आपको पहली अमेंडमेंट करवा रहा हूं जून 25 के लिए जो एप्लीकेबल है, तो ये पहली अमेंडमेंट है। पहले ये रेट अलग थे, अभी ये रेट अलग हो चुके हैं। इसके चेंज होने से फर्क क्या हुआ, टैक्स की कैलकुलेशन बदल गई, बस ये पर ध्यान दो। तो मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो नए रेट ऑफ टैक्स। पहली बात मेरे को ये बताओ, ये रेट ऑफ टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल है, बताओ किस किस के लिए एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOY, AJP। दोबारा बोलो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOY, AJP। चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, चाहे एज कुछ भी हो, हर केस में आपके ये रेट एप्लीकेबल होंगे, बस ये पर ध्यान दो। दूसरा, ये रेट किन लोगों पे नहीं लगेंगे, जिन्होंने ऑप्शनल स्कीम ली है उन पे रेट एप्लीकेबल, या जिनकी इनकम स्पेशल इनकम है उस पे रेट एप्लीकेबल। और ये रेट भी तब लगेंगे अगर आपने कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड की, और कंडीशन का मतलब क्या है, आपको बहुत सारी एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस छोड़नी पड़ेंगी, तब जो इनकम निकल कर आएगी उस इनकम पर ये रेट लगेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब रेट बताओ मेरे को क्या है जी। हाँ नहीं, सबसे पहले 3 लाख रुपए की इनकम क्या है, एग्जाम। फिर 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, और 10 से 12 15%, और 12 से 15 और 15 से ज्यादा। एक बार अब दोबारा से सारे बच्चे खुद बोलेंगे, पहला 3 लाख तक नील, 3 लाख तक नील। दोबारा बोलो, 3 लाख तक नील, 3 लाख तक नील, 3 लाख तक नील, 3 लाख तक नील। 3 से 7 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 5%, 5%, 5%, 3 से 7 3 से 7 7 से 10 7 से 10 7 से 10 10%, 10%, 10%,
3 से 7। तेरी तेरी क्या, तेरी क्या, गाली गाओ, गाली कौन दे रहा है? तेरी ऐसे की तैसे, कौन तेरी के कुछ बोला, तेरी तेरी बोल रहा है कुछ। भाई आराम से, आप क्लास के अंदर हो, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। कई बीच में और कुछ बोल दो यहाँ पे, एकदम होता है ना कई बार, तेरी ऐसे क्या बोल दिया। तो थोड़ा सा अपना आप ध्यान रखो, आप क्लास के अंदर है, ठीक है नहीं? हाँ जी, एक बार दोबारा से नहीं। तो पहला 3 लाख तक नील, 3 लाख तक, 3 से 7, 3 से 7, 5%, 7 से 10, 7 से 10, 7 से 10, 10%, 10%, 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, 15%, 15%, 7 से 10, हाँ 15%। बच्चा कह रहा है समझ में कुछ नहीं आ रहा, मजा बहुत आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो बात की बात है, मजा सा आ रहा है एकदम, थोड़ा सा ना अजीब अच्छा सा लग रहा है मैं, है तो मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि तुम भूल ना जाओ, क्योंकि तुम्हें आदत है ऊ वाली, तो वो करवाना पड़ता है मुझे ताकि तुम्हें याद हो चीजें। बात समझ में आ रही? क्योंकि रेट भूल गए तो फिर काम ही खत्म हो गया ना। अब रेट अगर भूल ही गए तो फिर कैसे टैक्स निकालोगे? तो रेट याद होने भी तो जरूरी है, उसके बाद ही तो टैक्स निकालोगे। ठीक है जी, चलो लास्ट टाइम बोल रहे हैं, सारे के सारे बच्चे, लाइव वाले बच्चे भी आंसर देंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 3 लाख तक, 3 लाख, 3 से 7, 3 से 7, 5%, 5%, 7 से 10, 7 से 10, 7 से 10, 12 से 15, 15% नालायक, 12 से 15। बच्चा कह रहा बीच वाला मत भूलो, रट रखा है, सही रट रखा है, कैसी बात कर रहे हो आप? एकदम जंप नहीं मार सकते हम। ये तो काम खराब कर रहे हो आप। हमने सीक्वेंस रट रखा है ना, एकदम बीच में कुछ ऐसा कर दोगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ नहीं, दोबारा से 3 लाख तक, 3 से 7, 3 से 7, 7 से 10, 7 से 10, 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, 15 से ऊपर 20%। अब नालायक बचे, 15 से ऊपर 30%, और 12 से 15 20%। 25% वाला कोई रेट एप्लीकेबल नहीं है, ये बात ध्यान दीजिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब इसको रट तो लिया हमने, याद भी कर लिया, बट इसका इंप्लीकेशन कैसे होगा, मेन मुद्दा तो वो है। क्योंकि रटने से काम थोड़ा बनेगा, वो थोड़ा बोलेगा टैक्स रेट लिख के दिखाओ, वो तो बोलेगा भाई इनकम इतनी है, टैक्स निकाल के बताओ। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपने नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ट्राई भी नहीं करना आपने। आपने ट्राई भी, मैं हर बच्चे को बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर चुल होती है कि नहीं भाई मैं करूंगा, वो नहीं करनी आपने। थोड़ा शांत रखना अपने को, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा मतलब चाहे तुमने पहले पढ़ा हुआ है फिर भी तुमने नहीं करना, मैं कह रहा हूं। एक क्वेश्चन मुझे करने दो, देन अगला तुम कर लेना। लेट्स टेक एन एग्जांपल ले लेते हैं। तुम मुझे बस ये बता दो, इनकम बता दो कोई, उस इनकम का एग्जांपल ले लेते हैं। कितनी लू इनकम? 18 लाख ले लूं भाई, 15 से ऊपर वाली ले लेते हैं। अब 24 लाख, चलो मान लो एक इनकम बच्चे ने बोल दिया 24 लाख। ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इनकम 24 लाख ले लेता हूं, एक पर्सन की है, और एक इनकम जो है 18 है। तो 18 पे मुझे आप निकाल देना, 24 मैं निकाल देता हूं। एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन आपका जी। अब कोई कैलकुलेट नहीं करेगा, सारे के सारे यहां पे ध्यान देंगे, क्योंकि ना मैं जो तरीके बताऊंगा वो 2 तरीके बताऊंगा, जो तुम्हें सही लगे वो तुम्हें पेपर में करना है। अब एक पर्सन की ना 24 लाख रुपए की इनकम है, इस 24 लाख रुपए की इनकम पे हमें टैक्स निकालना है कि भाई इस पर्सन का टैक्स कितना आएगा। और ये मान लो तुम्हारे फादर का ही क्वेश्चन है, तुम्हारे पापा ने बोला कि बेटे पूरे साल की 24 लाख रुपए की इनकम है, एक बार निकाल के बताइए टैक्स कितना आएगा। अब 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के, पहला है स्ट्रेट फॉरवर्ड और दूसरा है रिवर्स कैलकुलेशन। तो पहले हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला करते हैं, मतलब फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। 24 लाख रुपए की इनकम है, तो गवर्नमेंट ने बोला पहले 3 लाख रुपए एग्जम्प्ट। तो 24 लाख में से भैया पहले 3 लाख रुपए हो गए एग्जम्प्ट, तो 24 में से 3 लाख रुपए चले गए, ये 21 लाख की इनकम बच गई। 3 लाख एग्जम्प्ट हो गए। फिर उसने बोला अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, 7 लाख तक है, तो रेट लगेगा 5%। अब 3 लाख से लेके 7 लाख तक 5% है, तो सारे बच्चे बोलो 3 लाख से लेके 7 लाख तक, तो बीच में गैप कितना आ रहा है? 4 लाख। तो मतलब अगले 4 लाख पे रेट लगेगा 5%, तो ये 20,000 रुपए का टैक्स आ गया। अब इसमें से 4 लाख रुपए और चले गए, तो ये बच गया 17 लाख। 17 लाख बच गया ना, क्योंकि हुआ गया 21 लाख बचे थे। अब 21 लाख में से अगला स्लैब आ गया 4 लाख का, तो 3 लाख से लेके 7 लाख 4 लाख, तो 4 लाख का 5%, 20,000 रुपए का टैक्स आ गया, इसमें 4 लाख माइनस। फिर हाँ जी सर जी, कहाँ हो? अभी चल रहा हूं, कहां जा रहे हो?
इनका जाने का मन ही नहीं करता। कह रहे पूरा दिन टैक्स पढ़ा हो आप, बैठोगे 12 घंटे हैं। नालायको बेइज्जती करवा दो मेरी। आवाज देखो कैसे बच्चों खत्म ही हो गई। आवाज तो हाँ तो बोल दो कम से कम। मैं तो कौन सा बिठा रहा हूँ, मुझे भी घर जाना है, मेरी बीवी बच्चे, छोटे छोटे बीवी बच्चे मेरे घर में। मैं कौन सा 12 घंटे बैठूंगा नालायक। ये हाँ भी नहीं बोल पा रहे, कहीं ले ही ना ले बंदा पागल सा है तो भाई इसका भरोसा नहीं है भाई, कब पता लगे बिठा ले हम हाँ बोल दें। उनकी आवाज ही खत्म हो गई अंदर भाई साहब, नालायक कहेंगे। तो सुनो ध्यान से अब प्लीज बातचीत नहीं। अब यहां पे इनकम 24 लाख की थी, तो यहां पे 21 में से 4 के 17 लाख। अब अगले पर आओ, 3 से 7 पे लगा दिया 5। अब अगला स्लैब रेट है 7 लाख से 10 लाख। अब 7 लाख से ऊपर 10 लाख तक, तो बीच में गैप कितना आ रहा है? तो उस 3 लाख पे गवर्नमेंट कह रही है 10%, तो 30,000 रुपए का ये टैक्स आ गया। इसमें 3 और खत्म हो गए, अब बच गए 14 लाख। फिर अगला गवर्नमेंट कह रही है 10 से ज्यादा 12 तक, तो 10 से ऊपर 12 तक, तो बीच में कितना रेट आ गया? 2 लाख की इनकम आ गई। तो उस 2 लाख पे गवर्नमेंट ने बोला कितना परसेंट आएगा? 15%, तो 30,000 रुपए का यह टैक्स आ गया। इसमें से 2 लाख रुपए और चले गए, कितना रह गया? 12 लाख। फिर अगर 12 से इनकम ज्यादा है, 15 लाख तक है, तो 20% रेट एप्लीकेबल होगा। तो 12 से ज्यादा 15 तक, तो बीच में गैप कितना है? 3 लाख। उस 3 लाख पे गवर्नमेंट ने कहा जी 20% लगा दो, तो ये आपका 60,000 रुपए का टैक्स हो गया। इसमें 3 लाख रुपए और चले गए, कितना रह गया? 9 लाख रुपए। अब 15 लाख तक लग गया। अब जितनी इनकम 15 से ज्यादा है, उसने बोला 30%। अब बचे कितने हैं? 9। आप बताओ 24 लाख थे, तो 15 से ज्यादा कितने हैं? 9 लाख। तो उस 9 लाख पे बैलेंस पे लगा दोगे 30%, तो 2,70,000 रुपए का ये आ गया। अब अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो बताना कितना आ रहा है जी? हैं 4,10,000 रुपए। तो ये टैक्स आपका निकल के आ रहा है 24 लाख की इनकम के ऊपर। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैं एक बार दोबारा बताऊंगा, एक बार सारे बच्चे कान खोल के सुन लो। बीच में कई बच्चे इधर उधर देख रहे थे, एक बार दोबारा से बताने जा रहा हूं। 24 लाख रुपए की इनकम है, आपको सारे स्लैब यूज करने हैं। बच्चा गलती पता क्या करता है? 24 लाख, 24 लाख 15 से ऊपर है, 15 से ऊपर है, 24 लाख का 30%, 7,20,000 टैक्स। भाई ये नहीं करना, बस तुमने ये गलती नहीं करनी। फिर अगर तुमने यही कर दिया, फिर जो इतने सारे स्लैब दे रखे उसका फायदा क्या हुआ? हर स्लैब को यूज करना है, हर स्लैब को 15 लाख से। फिर उसका फायदा क्या? जो तुमने वहां लिखा है कि जितनी इनकम 15 से ऊपर होगी उसका 30% आएगा। तुम पढ़ो तो वहां पे क्या लिखा है? 5% किसका लगेगा? इन एक्सेस ऑफ 3 लाख। फिर 10% इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो भैया जितना जितना ऊपर है उतने उतने पर रेट एप्लीकेबल करोगे, पूरे स्लैब एप्लीकेबल करने हैं। तो आप सिंपल सी बात समझो भैया, पहले 3 लाख नील, अगले 4 लाख 5%, फिर अगले 3 लाख पे 10%, फिर अगले 2 लाख पे 15%, फिर अगले 3 लाख पे 20%, और फिर 15 से ऊपर 30%। आप ऐसे मेरी बात समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप एक बार ऐसा करो, रेट देखो, रेट ये एक बार चेक करना। यहां पे सारे देखो, देखो ध्यान से, इधर देखो। 3 लाख तक नील है, 3 से 7 के बीच में गैप कितना आ रहा है? 4 लाख। तो भैया 4 लाख की बात यहां हो रही है। ऐसे ही 7 से 10 में गैप कितना आ रहा है? 3 लाख। 10 से 12 में 2 लाख, और 12 से 15 में 3 लाख, और फिर 15 से ज्यादा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जिसकी इनकम 15 से ऊपर है, सुन लो ध्यान से, जिसकी इनकम 15 से ऊपर है, पहले 3 लाख नील, अगले 4 लाख 5%, अगले 3 लाख 5%, अगले 2 लाख, सॉरी पहले 4 लाख 5%, अगले 3 लाख 10%, अगले 2 लाख 15%, अगले 3 लाख 20%, और 15 से ऊपर 30%। एक तो ये तरीका करने का, एक ये तरीका। दूसरा तरीका जी, अब दूसरा तरीका लेके आते हैं। इधर आ जाओ जी, मेरे पास 24 लाख रुपए की इनकम है। सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हें कर लेना। पेपर में दोनों अलाउड है, पेपर में दोनों अलाउड है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। आंसर सही होने से मतलब है, और प्रेजेंटेशन सही होने से मतलब है। मेरे हाथ में 24 लाख रुपए हैं, तो मैंने इस 24 लाख से क्वेश्चन पूछा। मेरा इस 24 लाख से क्वेश्चन है, मैंने कहा ए 24 लाख, ए 24 लाख एक बात बता ना कि तू 15 लाख से कितने ज्यादा है। तो इसने अच्छा सोच के बोलना, जब मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तू 15 लाख से कितने ज्यादा है, तो ये क्या बोलेगा? 9 लाख। तो जितने 15 से ज्यादा हैं, पहले तो क्या करो,
उस 9 लाख पे 30% लगा दो, क्योंकि 15 से ऊपर वाली इनकम पे लगेगा 30%। लग गया। अब कितनी इनकम बची? 15। अब 15 बची ना, क्योंकि 15 से ऊपर वाली पे लग गया। अब कितनी बची? 15। अब 15 हाथ में। अब मेरा इस 15 लाख से क्वेश्चन है कि ए 15 लाख, तू ये बता तू 12 लाख से कितने ज्यादा है? ये बोलेगा 3 लाख। उस 3 लाख पे 20% लगा दो, क्योंकि जितनी 12 से ज्यादा है उस पे 20% लगेगा। तो जब मेरे हाथ में 15 लाख है तो मैंने इससे पूछा 12 से कितने ज्यादा है, इसने बोला 3 लाख, तो मैं कहा ले भाई 20% लगा, 60,000 ही आ गया। अब कितने बचे? 12 लाख। अब मेरा इस 12 लाख से क्वेश्चन है, 12 लाख सुस्ती नहीं बजानी क्लास में, मैं नहीं खेलूंगा यहाँ पे नालायक। हाँ? इधर सुनो ध्यान से, तभी तुम्हारी 12 घंटे की आवाज अंदर से नहीं आ रही थी। तो मेरे हाथ में 12 लाख बचे। अब जब हाथ में 12 लाख है तो इनसे क्वेश्चन है 10 लाख से कितने ज्यादा है? तो कितने हैं जी? 2 लाख। तो भैया उस पे लगा दोगे तुम 15%। अब कितने बचे? 10 लाख। इससे क्या क्वेश्चन पूछोगे? 7 लाख से कितने ज्यादा हैं? तो ये बोलेगा 3 लाख। उस पे क्या लगा दोगे? 10%। अब कितने बचे? 7 लाख। इससे क्वेश्चन क्या बोलोगे? 3 लाख से कितने ज्यादा हैं? ये क्या बोलेगा? 4 लाख। इस पे क्या लगा दोगे? और बैलेंस 3 लाख नील है। ठीक है री। अब आप आंसर निकाल लेना, ऐसे निकाल लो वैसे निकाल लो, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा जी। वो फॉरवर्ड कैलकुलेशन है और ये बैकवर्ड कैलकुलेशन है, जो तुम्हें सही लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी टेंशन मत लेना, इसके बहुत सारे, मैंने कहा ना पूरे इनकम टैक्स में करना यही है, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें टेंशन मत लेना सर कैसे निकाल लेंगे, हाँ पूरे इनकम टैक्स में यही कैलकुलेशन है, तो ऑटोमेटिकली बार बार करेंगे, चीजें हमें समझ में आएंगी। अभी अभी डाउट नहीं लूंगा जी। अब मैं तुम्हें एक बात पूछता हूं, चलो लिखो। जैसे कुछ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा 18 लाख रुपए, एक बार निकालना 18 लाख पे कितना टैक्स आएगा, आपने दिमाग से लगाओ एक बार। 18 लाख की इनकम है, 18 पे टैक्स निकालो कितना है। दो तीस है। 18 लाख की पे दोबारा कर लो। दो तीस सबका सेम है। दो तीस आ रहे जी, पक्का पक्का। चलो कई बच्चे कर रहे हैं, करो करो कोई बात नहीं, लेट हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइव वाले बच्चों में सबका दो तीस आ रहा है जी। आप बताओ जी कितना आ रहा है? दो तीस आ रहा है। अरे देखो 18 लाख की इनकम है, तो 18 लाख की इनकम है, पहले 3 लाख तो नील, अगले 4 लाख पे 5%, फिर अगले 3 लाख पे 10%, फिर अगले 2 लाख पे 15%, अगले 3 लाख पे 20%, और 15 से ऊपर कितने हैं? 3 लाख, उस पे 30%। आप कैलकुलेट करोगे तो 2,30,000 पे टैक्स निकल के आएगा, 2,30 आएगा। आप रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम है। अच्छा तुम्हें सिंपल तरीका बताऊं, सिंपल तरीका। अब सुनो ध्यान से, अगर किसी पर्सन की इनकम एग्जैक्ट 15 लाख है, एग्जैक्ट 15 है, एक बार निकालना 15 पे कितना आएगा ना, ना एक बार बाकी सारे निकालो, सारे, ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया तुमने सुन लिया बस, सारे खुद निकालो, सारे बच्चे निकालेंगे। मैं आके नोटबुक चेक कर रहा हूं आपकी जी, मैं सबकी नोटबुक चेक कर रहा हूं। 15 लाख की इनकम में टैक्स निकालो, एग्जैक्ट 15 लाख है, एग्जैक्ट। एक पर्सन ने सिर्फ 15 लाख कमाए हैं, टैक्स निकाल के दिखाओ जी। लिख के देखना है जी, ध्यान रखना पेपर डिस्क्रिप्टिव है आपके, कैलकुलेटर पे काम तो चलेगा, साथ साथ लिख के भी देखो कैसे निकाल रहे हो तुम। हाँ जी, 15 लाख की इनकम में कितना आ रहा है? 1.5 लाख आ रहा है। हाँ जी 1.5 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है? 1,40,000। किस किस का 1,40 आ रहा है जी? बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा काम नहीं बनेगा यार, सिंपल सी बात है, फिर कोई फायदा नहीं है यार।
140 सबका आना चाहिए। जिसका नहीं आ रहा मुझे बताओ, अभी अभी डाउट पूछ लो मुझसे। जिसका 140 नहीं आ रहा प्लीज हैंड रेस। या तो डाउट पूछो या 140 आंसर निकालो, दो चीजें हैं बस। दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आंसर निकालो या डाउट पूछो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जी। मेरे को सेस नहीं चाहिए भैया, सेस अंशुल सेस की तो मैंने बात ही नहीं की। सेस भी चंबी कहां से आ गया, सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट पूछ रहा हूं जी। हनी किस किसका 140 आ रहा दोबारा से, 140 दोबारा वाले 140 जी। किस किसका 140 नहीं आ रहा यार, ऐसा तो बात नहीं बनेगी यार। सोल्व कर रहे हो करो, कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब जिसने भी निकालना है ना, एक बात बताना सुनो। अच्छा 15 लाख पे कितना तुम्हारा आ रहा है? एक, क्या मैं कह सकता हूं कि 15 पे 40 फिक्स है? तो ये तो याद ही कर लो। ये तो अब क्या करना है, जितना 15 से ज्यादा है उसका 30%, उसमें एक 40 जोड़ दो। कितना इजी हो गया। बार बार क्यों कैलकुलेट करना 15 पे, क्योंकि 15 पे तो फिक्स ही है ना। बट आप 100 बार भी निकालोगे तो भी एक 40 ही आएगा भाई, क्योंकि 15 तक तो रेट फिक्स ही है। तो जितनी इनकम 15 से ऊपर है उसका 30% निकालो और उसमें एक 40 जोड़ दो। सर क्या ये मैं एग्जाम में कर सकते हैं? यस कर सकते हो, और ये इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में किया हुआ है, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है तो पूरा करके दिखाओ और अच्छी बात है। फिर तुम पूरा पहले 3 लाख पहले 4 लाख वो करके दिखाओ। बट अगर तुम्हें लगता है यार टाइम इतना नहीं है, टाइम बहुत कम है, पेपर मुझे पूरा करना है, उसने इनकम बोला 25 लाख, तो लिख दो फर्स्ट 15 लाख टैक्स लाइबिलिटी 1,40,000 और अबव 15 लाख मल्टीप्लाई 30%, आप जोड़ के टैक्स निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तब हो सकता है टाइम बहुत कम हो, अदरवाइज अगर टाइम है तो पूरा करके देखो, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, ना ना वही तो मैं कह रहा हूं ना। अब देखो सुनो ध्यान से, पहली बात तुम्हारा वो इंडिविजुअल क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं कि वो इनकम 18 लाख पे टैक्स निकाल दो। वो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन देगा। तो ऑलरेडी जब तुम सारी कैलकुलेशन करके दिखा रहे हो तो उसको ये नहीं चाहिए, उसको पता कि 15 पर एक 40 ही आ रहा है, उसके नंबर नहीं काटेगा। हाँ उसने क्वेश्चन पूछ लिया 2 नंबर में कि 18 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल के बताओ, फिर तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर वो अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई अलग से दिखाना पड़ेगा। अगर वो टोटल इनकम हमने निकाल ली है और फिर हम टैक्स निकाल रहे हैं तो ऐसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये इंस्टीट्यूट ने किया हुआ अपने मॉड्यूल में, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं ऐसा करता हूं, अब मैं ऐसा करता हूं, आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप घर से करके आएंगे, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा बहुत दिमाग घर में जाके लड़ाएंगे, कोशिश करेंगे, गलत सही वो सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे, और अगर सारे सही होते हैं तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे जी। बस आप मेरे साथ पहले ऐसा करो, कसम खाते हैं ना, ऐसे कैसे करते हैं, हाथ आगे करते हैं ऐसा, हाँ शपथ, हाथ आगे करो सारे। और कसम तुम सच्ची खाते हो झूठी खाते हो? बेटा तुमने बचपन में मम्मियां नानियां दादियां तो उड़ा दी हैं कईयों की। ये तुम ये वाला मास्क पकड़ते हो ना, मम्मी कसम, ठीक है, दादी कसम, ये कसम मत खाना मेरे सामने, ध्यान रखना जी, ठीक है ना। हाँ जो बचा कह रहा जो ऑलरेडी मर चुका उसकी कसम खाएंगे, ऐसा नहीं, किसी पक्की कसम खानी है। चलो हाथ आगे करो, मेरे पीछे पीछे बोलना जी। हम अपने अटेम्प्ट की कसम खाते हैं, हम इन क्वेश्चंस की नकल नहीं मारेंगे, ना ही आंसर डिस्कस करेंगे। जब कल आप आंसर डिस्कस करेंगे तभी हम इसको देखेंगे, बस उससे पहले आप आंसर डिस्कस। जय हिंद कहां से ना, क्वेश्चन तो लिख लो पहले। कसम खा के बैठ गया, क्वेश्चन लिख के नहीं कह रहा जय हिंद, हमें क्वेश्चन तो लिख पहले, जय हिंद लिखो नहीं, यहां पे अब होमवर्क लिखो फटाफट से जी, यहां पे लिख लो फटाफट से, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं। अरे कल छुट्टी है? हाँ यार, तो क्या हो गया, परसों कल की जगह परसों बोलना भाई कहीं तुम कहो हमने लूप होल निकाल दिया, लो में कमी थी। कल की जगह मतलब परसों है वो। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो एसएससी, यहाँ पे लिखो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, वैसे किसी काम का नहीं है, एज किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने डिफॉल्ट स्कीम कर रहे हैं अभी। ये तुम्हें टोटल इनकम दी है और यहां पे तुम्हें उसका बताना है टैक्स। अच्छा एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और बता देता हूं, अब फिर तुम पूरा हो जाएगा हमारा। अब जो तुम टैक्स निकालोगे ना,
उस टैक्स में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जुड़ेगा, ऐड करने का, ऐड मतलब टैक्स का, इनकम का नहीं, टैक्स का। जैसे अभी तुमने टैक्स निकाला, फॉर एग्जांपल 18 लाख की इनकम है, अब 15 से ऊपर कितनी है, 3 लाख, तो 3 लाख का 30 कितना हो गया, 90, प्लस में 140 कितना हो गया, 230। तो आप जो मुझे आंसर देंगे 230 प्लस 4% जोड़ के वो आंसर देंगे मुझे, ठीक है ना। तो जो भी हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो 4% सेस जोड़ने के बाद पे करते हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो हर टैक्स में 4% आप सेस जोड़ेंगे, देन मुझे फाइनल आंसर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो लिखो यहां पे अब, एसएससी में कितने क्वेश्चन दूं बताओ जी, कितने, 2, 5, चलो ठीक है, लिखो 10 लिखो जी। पहला का नाम है मान लो नींबू, इसका नाम है मान लो मिर्ची, एक का नाम है मान लो पप्पू, राजू, एक का नाम है टबलू, टबलू, एक का नाम है मुन्नी, एक का नाम है गोलू, एक का नाम है मोंटू, पिंकी, पूजा। कितने हो गए जी, 10 हो गए, ठीक है। आर, 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 अनार, अनार, आर, आर, अनार, आर, आर। हाँ नहीं, 5% ऑफ ओवरऑल, मतलब जो तुम्हारा फाइनल टैक्स आया उसका 4%, सॉरी 4%। एज 60, 50, 45, 62, 82, 69, 71, 74, 80, 81। टोटल इनकम लिखो जी, 9,40,000, 12,80,000, 16,40,000, 14,80,000, 9,10,000, 8,15,000, 7,90,000, 11,19,000, 90, 11,90,000, 18,40,000, 46 लाख। लोज आपको भी मेरे को फाइनल टैक्स निकाल के बताना है जी, ये आपको बताना। अगर आप ये 10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, इट मींस आपको टैक्स समझना आ गया भाई, टैक्स निकालना आ गया आपको डिफॉल्ट स्कीम का, ठीक है जी। तो सारे के सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। कल आपका ऑफ रहेगा मकर संक्रांति का जी, तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान तुम्हें खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, चुस्त रखे, और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। और जो जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज आप ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्योंकि जो भी डिटेल या जो भी पीडीएफ फॉर्म्स होंगे वो ग्रुप में आएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। चलो जी, इधर देखो ध्यान से जी, अब प्लीज बातचीत बंद करो। एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा मेरी इनकम है 9,40,000। बच्चा कहता है 4 टैक्स जो मर्जी ले ले। इधर देखो ध्यान से नालायकों, ये पहला बैच है जो इतने सारे आंसर आए हैं। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कई बार ऐसा। अब सुनो ध्यान से, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैलकुलेशन करनी कैसे है, क्योंकि अगर यही समझ नहीं आई ना, फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। तो इस पे जितना मर्जी टाइम लगवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जाके दोबारा से गलती नहीं होनी चाहिए बस। अभी आप चाहे 2 घंटे और लगा लो, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे फिर टैक्स नहीं निकलेगा, मुझे दुख होगा। तो बहुत ध्यान से भी समझना कि यहां पे पहली बात तो ये समझ लो कि जो ये 2 कॉलम है ना, ये 2 कॉलम मेरे किसी भी काम के नहीं है। पहली बात तो ये समझो, क्योंकि अगर उसने 115 बीएससी की स्कीम ली है, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसकी एज कितनी है ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हर केस में 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक बार दोबारा से हम टैक्स रेट समझते हैं, क्योंकि इतने सारे आंसर आने का पर्पस सिर्फ तभी है कि आपको टैक्स रेट समझ में नहीं आ रही अभी।
आपको याद हो चुके हैं बट वो एप्लीकेशन करना नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि पहले 3 लाख तक टैक्स नील, अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, 7 लाख तक है तो 5%, अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक है तो 10%, अगर तुम्हारी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, 12 लाख तक है तो 15%, और अगर तुम्हारी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, 15 लाख तक है तो 20%, और अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख से भी ज्यादा है तो 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये आपके टैक्स रेट्स हैं। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सर यहां पे इनकम आपको दे रखी है 9,40,000 रुपए। अब बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना, जो बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं, जिनके सही है मैं उनकी बात नहीं कर रहा और उनको भी हंसने की बात नहीं है, क्योंकि आगे आके वो भी गलती कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब अगर मैं 9,40,000 रुपए की बात कर रहा हूं, आपको मैंने 2 कैलकुलेशन बताई। पहले हम करते हैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन। अब अगर इनकम 9,40,000 रुपए है तो 9,40,000 में से आप सब जानते हो 3 लाख रुपए एग्जम्प्ट है, तो 3 लाख तो बाहर निकाल दिए। अब 9,40 में से 3 लाख एग्जम्प्ट हो गए, अब 3 लाख बाहर निकाल दिए, तो यहां पर 3 लाख मेरे कम हो गए, तो यहां पर मेरी इनकम बैलेंस जो बच गई वो बच गई 6,40,000। फिर उसने बोला कि अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, 7 लाख तक है, तो आपका रेट ऑफ टैक्स 5% है। तो भाई मेरी इनकम जो है वो 3 लाख से ज्यादा है और 7 लाख से भी ज्यादा है, तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे, उसने बोला 3 लाख से ऊपर 7 लाख तक इनकम पर 5% लगाना है। बस मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, अगर मेरी पहले 3 लाख रुपए एग्जम्प्ट है तो गवर्नमेंट कहती है अगले जो 4 लाख हैं उस पे तुम्हें 5% लगाना है, बस ये पर ध्यान दो। अब ये अगले 4 लाख कैसे, कि 3 लाख से ज्यादा 7 लाख रुपए तक, तो जो बीच में गैप मेरा 4 लाख रुपए का आ रहा है उस पर 5% टैक्स है, तो मैंने उस पर 5% टैक्स लगा दिया जी। अब यहां से क्या हुआ, मेरे 4 लाख रुपए और कम हो गए, तो बैलेंस बच गए मेरे 2,40,000 रुपए, तो 7 लाख तक टैक्स लग गया। फिर अगला उसने बोला कि अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख से भी ज्यादा है और 10 लाख तक है तो रेट ऑफ टैक्स है 10%। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, कितनी है 9,40, तो 7 लाख से कितनी ऊपर है 2,40,000, तो 2,40,000 रुपए का मैं यहां पे 10% लगा दूंगा, तो 4 लाख रुपए का 5% कितना हो गया, 20,000 रुपए का ये टैक्स हो गया, 24,000 रुपए का ये टैक्स हो गया, तो टोटल मिला के आ गया 44,000 रुपए, प्लस में 4% सेस जोड़ूंगा, तो आंसर जो आएगा 45,760 रुपए, ये आंसर आएगा। अब जिनका सही नहीं है चेक करो उनसे गलती कहां हुई है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसी क्वेश्चन में रिवर्स कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। अब एक बात मेरे को बताना, इनकम 9,40,000 रुपए है। अब अगर इनकम 9,40,000 रुपए है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि इनकम अगर 9,40,000 रुपए है तो 7 लाख से कितनी ज्यादा है, तो 2,40,000 रुपए। तो उसने मुझे कहा कि जितनी इनकम 7 लाख से ऊपर होगी उस इनकम का ना तुम 10% टैक्स पे करोगे, क्योंकि स्लैब रेट में क्या लिखा है, 7 लाख से ऊपर 10 लाख तक आपका 10% टैक्स है। अब अगर इनकम मेरी 7 लाख से ऊपर है, कितनी ऊपर है 2,40,000, उसका 10% टैक्स हो गया। अब यहां पे मेरा 7 लाख इनकम बची, क्योंकि 2,40 पे तो लगा दिया, अब मेरे हाथ में 7 लाख बचे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर मेरे हाथ में 7 लाख है तो 3 लाख से कितने ज्यादा है, तो उसने बोला 4 लाख रुपए, तो जो मेरे 4 लाख रुपए हैं उसका 5% टैक्स हो गया, तो भैया 20,000 रुपए ये आ गया और 24,000 रुपए ये आ गया, और जो बैलेंस मेरे 3 लाख बचे वो तो एग्जम्प्ट ही हैं, तो 44,000 रुपए टैक्स आ गया जी। तो चाहे मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं चाहे मैं फॉरवर्ड कैलकुलेशन करूं, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे तुम्हें इजी लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें फॉरवर्ड वाला सही लग रहा है मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स वाला सही लग रहा है मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सही निकलने से मतलब है इंस्टीट्यूट दोनों का अप्रूवल देता है कि तुम वैसे दिखाओगे तो भी हम नंबर देंगे, ये दिखाओगे तो भी हम नंबर देंगे जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो पहले का आंसर बनेगा 45,760 रुपए। तो जिनका भी आंसर गलत था चेक करो उनसे गलती कहां हुई है, ये करेक्ट आंसर है, बाकी आंसर गलत है जी। अब अगले क्वेश्चन पे फटाफट से आओ जी। अब अगली इनकम जो है वो 12,80,000 रुपए है। अब अगर अगली मेरी इनकम 12,80,000 रुपए है तो पहले 3 लाख रुपए आपका नील आ गया, फिर अगले 4 लाख रुपए का 5% 20,000 रुपए आ गया, 3 और 4 7 लाख हो गए, 7 लाख हो गए ना। फिर अगला 7 लाख से ऊपर 10 लाख, तो अगले 3 लाख कितने हैं 10% आ गया, तो 30,000 रुपए का ये टैक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पे 4 3 7 और 3 10 हो गए। अब 10 से ज्यादा 12 तक,
और हमारी इनकम कितनी है 1240, तो मतलब 1280, तो अगले 2 लाख पूरे आ गए, उसका 15%, 30,000 रुपये आ गया। और बैलेंस जो मेरे 2,12,000 से ऊपर वाले 80,000 उस पर लग गया 20%, तो 16,000 रुपये का ये टैक्स आ गया। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे कितना टैक्स निकल के आएगा 96,000, प्लस में 4% सेस करोगे तो 99,840 ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन तो गलत होगी, तो वो चेक करो कैलकुलेशन कहां पे गलत है, क्योंकि जिनकी भी गलत कैलकुलेशन हो रही है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखो, कैलकुलेशन में गलती कहां हो रही है प्लीज बातचीत में, ठीक है जी। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, पहले 3 लाख अलग कर लो, उसके बाद अगले 4 लाख अलग कर लो, फिर अगले 3 लाख रुपए अलग कर लो, फिर अगले 2 लाख रुपए अलग कर लो, 12 लाख हो गया, फिर 12 से ऊपर कितने हैं 80,000, उसका 20%, इस तरह से टैक्स आएगा, देन 4% सेस, ये आंसर आपका निकल के आएगा जी, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर आ रहा है 99,840, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 99,840 जी। अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि हमारी इनकम जो है वो इनकम आ रही है 16,40,000। अब बहुत ध्यान सुनना, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इनकम 15 से लाख से कितनी ज्यादा है 1,40,000, तो 1,40,000 का 30% कितना हो गया 42,000, 42,000 हो गया ना। और 42,000 में आप 1,40,000 जोड़ दो 182, और 182 में 4% सेस जोड़ोगे तो आपका 189,280 ये आंसर आ जाएगा। आपको मैंने कल सिंपल तरीका बताया भी था कि 15 से ऊपर वाली इनकम पर 30% निकाल दो, और 15 लाख तक फिक्स है, 15 लाख पर कितना आएगा 140, तो उसमें 140 जोड़ दोगे 4% सेस आएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये हमारा तीसरा है। उसके बाद देन फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पे इनकम आ रही है 14,80,000। अब देखो इनकम 14,80,000 है, 15 लाख से कम है, तो पहले 3 लाख अगेन नील, अगले 4 लाख का 5%, फिर अगले 3 लाख का 10%, फिर अगले 2 लाख का 15%, और फिर अगले जो नेक्स्ट हमारा बचेगा यहाँ पे 1480 है, तो 2,80,000 रुपए का 20% जी, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ पे 20,000 आएगा, यहाँ पे आपका 30,000 आएगा, यहाँ पर भी आपका 30,000 आएगा, और यहाँ पर आपका 56,000 निकल के आएगा जी। तो टोटल आ गया 136, प्लस में 4% करोगे तो 1,41,440 रुपए, ये गलत आंसर है जी, मतलब पहला करेक्ट आंसर है, ये आंसर निकल के आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आओ जी। इनकम 9,10,000 रुपए है। अब अगर इनकम 9,10,000 रुपए है तो भाई पहले 3 लाख तो एग्जाम्प्ट हो गए, ठीक है जी। अगले 4 लाख रुपए के ऊपर कितना हो गया 5%, ठीक है। फिर अगला कितना बचा 2,10,000 का 10%, तो यहाँ पे देखोगे आपका कितना आएगा 20,000, और यहाँ पर कितना आएगा 21,000, तो कितना आ गया 41,000, प्लस में 4% सेस करोगे तो 4,3 कितना आएगा 42,640, ये आंसर आएगा जी, 42,640, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, इनकम है 8,15,000। अब अगर इनकम 8,15,000 पे है तो पहले 3 लाख रुपए, पहले 3 लाख तो आपका नील हो गया जी, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 4 लाख रुपए के ऊपर 5%, तो 7 लाख से ऊपर कितने हैं 1,15,000, तो 1,15,000 का कितने परसेंट हो गया 10%, तो 20,000 रुपए यहाँ पे हो गया, 11,500 यहाँ पे हो गया, तो 31,500 प्लस में 4%, तो कितना आएगा 32,760, ये आंसर आएगा जी, ये बाकी गलत है, ठीक है जी। फिर अगला इनकम आ रही है, यहाँ पे इनकम आ रही है 7,90,000। अब अगर इनकम 7,90,000 है तो भाई पहले 3 लाख तो नील हो गया, ठीक है। अगले 4 लाख रुपए का 5%, फिर 7 लाख से कितने हैं 90,000, उसका 10% आएगा जी, ठीक है जी। तो ये हमारा 20,000 आएगा, और ये हमारा कितना आएगा 9,000, तो कितना आएगा 29,000, प्लस में 4% करोगे तो 30,160, ये आंसर आएगा जी। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, बस अगर आपको स्लैब रेट समझ में आ गए ना फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्यों आ रहा वही तो देखो ना, नहीं कैलकुलेशन गलत तो सबकी है, जिनके भी आंसर गलत हैं वो उसमें तो कैलकुलेशन गलत तो होगी, आप चेक करो गलत कहां हो रही है।
आप ये समझो ना कि आपसे गलती हो कहां रही है। प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन तो सबकी गलत है, जिनके भी आंसर गलत है उसमें गलती किसमें है, कैलकुलेशन में ही ना। बट कौन सी कैलकुलेशन में गलती है वो समझना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाले में, सेस जोड़ने में। सही करो उसको, ठीक है। आगे देखो जी, इनकम है 11,90,000 जी। अब यहाँ पे अगर इनकम 11,90,000 है तो भैया पहले 3 लाख रुपए तो एग्जाम्प्ट हो गए, ठीक है जी। तो पहले 3 लाख रुपए आप यहां से बाहर निकाल दो, 3 लाख एग्जाम्प्ट हो गए। अगले 4 लाख का 5%, फिर 4, 7 से 3 अगला कितना आएगा, 3 लाख का 10%, और फिर कितना आएगा 1,90,000 रुपए का 15%। तो यहां पर 20,000, और यहां पर कितना आएगा 30,000, और यहां पर कितना आएगा 28,500। तो टोटल 78,500। अब 4% सेस करोगे 81,640, ये आंसर आएगा जी। ये फाइनल टैक्स है जी, मतलब फाइनल मतलब अगर इसमें टीडीएस टीसीएस माइनस नहीं करना तो ये फाइनल आ गया आपका। उसके बाद फिर इनकम 1840 है। अब अगर इनकम 1840 है तो 15 से ऊपर कितनी है 340, तो 340 पे 30% लगा दो और उस पे 1,40,000 जोड़ दो, तो कितना आएगा आपका 2,42,000, प्लस में 4% सेस करोगे तो 251,680, ये आंसर आएगा जी। और लास्ट वाले में तो पता नहीं आपने क्या कर दिया, इतने सारे आंसर हैं। 46 लाख की इनकम है, ये बताओ 46 लाख की इनकम है, 15 लाख से कितनी ज्यादा है 31 लाख। तो 31 लाख रुपए का 30% कितना आएगा 9,30,000, प्लस में 1,40,000, तो 10,70,000, प्लस में 4%, तो टोटल कितना आ गया 10 लाख, और 11,00,000, 11,000, 11,12,800, ये आंसर आएगा 11,12,800। अब बताओ इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तुझे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अभी आपको आंसर निकालने तो आ गए, बट प्रॉब्लम क्या है कि पेपर में खाली आंसर तो निकालने नहीं, गोले तो भरने नहीं, प्रेजेंटेशन भी करनी है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो मैं एक क्वेश्चन अब लिखवा रहा हूं, उसको विद प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है ना, कि हमें पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो लिखो, इस एक क्वेश्चन लिखो जी, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो जी। बहुत बढ़िया, जिनका किन किन के सारे सही है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार क्लैपिंग करो इन सबके लिए, बहुत बढ़िया। जिनके भी सारे सही हैं वेरी वेरी गुड, और जिनके सारे सही नहीं है अगली बार सबके सारे सही होने चाहिए। लिखो जी क्वेश्चन एक, क्वेश्चन लिखो यहां पे, निराली डेविड, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। लो जी, मिस्टर वीजी, मिस्टर वीजी यस विशाखा यस, मिस्टर वीजी इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, मिस्टर वीजी इज ए रेजिडेंट इन इंडिया, एज 46 ईयर, he arise he arise 14,80,000 income during the previous year, compute his final tax liability for assessment year 25-26। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए इसका टैक्स निकालो जी। हाँ जी, बुक्स की डिस्पैचिंग स्टार्ट हो चुकी है, 10 से 12 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगी जी, ठीक है जी। अब इधर सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे इसको आपने नहीं करना खुद, मैं आपको बता रहा हूं लिखना कैसे, पेपर में कैसे लिखना है। अब मेरे साथ साथ लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग डालोगे, क्या हेडिंग डालोगे,
कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर वीजी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। लो जी, आपने सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है, उसने जो मांगा है ना, सबसे पहले वो हेडिंग डालनी है अपनी कि आप क्या निकाल के दिखा रहे हो उसको। ठीक है जी, आपने हेडिंग डाल दी। उसके बाद अब यहां पे आप लिखोगे टोटल इनकम जो उसकी है वो कितनी है, 14,80,000। तो अब यहां पे लिखना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट 3 लाख नील, मतलब यहां पे ऊपर आप टैक्स डाल दोगे कि टैक्स कितना आएगा। ठीक है जी, और यहां पे अब नेक्स्ट ₹4 लाख, नेक्स्ट 4 लाख रुपए जो है इस पे लगेगा आपका 5%, और यहां पे आप निकाल दोगे टैक्स अमाउंट। यहां तो नील, और यहां पे कितना आएगा, 20,000। फिर यहां पे आएगा नेक्स्ट ₹3 लाख, जो हमारा 7 से 10 वाला है, उस पे 10%, तो 30,000 रुपए का ये टैक्स आएगा। ठीक है जी, 30,000 रुपए का ये टैक्स आएगा। अब यहां पे 4 3 7 और 3 10 हो गए। ठीक है ना, अब अगला 10 लाख, नेक्स्ट 2 लाख रुपए, उस पे 15%, तो ये 30,000 रुपए का ही आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे 4 3 7 3 10 और 2 12, 12 हो गए ना। इनकम कितनी है, 14,80,000। तो अगले यहां पे आएगा नेक्स्ट 2,80,000, या नेक्स्ट की बजाय ना आप यहां लिख सकते हो बैलेंस, बैलेंस 2,80,000 जो तुम्हारे बचे उस पे 20%, तो 56,000। अब यहां पे आ गया टोटल कितना आएगा, 1,36,000, ये आ गया। अच्छा, ठीक है जी, उसके बाद फिर यहां पे आप क्या करोगे, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन। सर क्या हम HNEC लिख सकते हैं, ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अब निकालो कितना आएगा इसका, 5,440। अभी आपका निकल के आ गया फाइनल टैक्स 1,41,440 लोच। इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी जी। और अगर आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन दिखानी है तो अपोजिट कर दो। ठीक है जी, आप फिर अपोजिट कर दोगे। अगर मैं बैकवर्ड कैलकुलेशन की बात करता हूं तो आपको मैं इस साइड बैकवर्ड कैलकुलेशन से भी करके दिखा देता हूं जी, अगर किसी को वो वाली पसंद है तो। यहां तक हो गया, चलो जी। अब अगर किसी ने बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी है जी, तो यहां पे आप लिखोगे पहला पॉइंट जो होगा, इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख, इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख वो कितनी है, 2 लाख रुपए। वो आप सॉरी 2,80,000। ठीक है जी, और यहां पे टैक्स रेट कितना लगेगा आपका, 20%, तो ये आपका हो गया 56,000। फिर ऐसे इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख, यहां पे हो गए 2 लाख, 15%, 30,000। फिर यहां पे हो गया इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख, 3 लाख,
10%, 30,000। फिर यहां पे हो गया इनकम इन एक्सेस ऑफ ₹3 लाख, ये हो गया 4 लाख। कितना हो गया? 5%, कितना हो गया जी? 20,000। ठीक है जी। और यहां पे फिर आप लिखोगे इनकम अप टू ₹3 लाख। ठीक है, अब इनकम अप टू ₹3 लाख कितनी है? पूरी 3 लाख ही है। टैक्स यहाँ पे है नील, तो यहाँ पे आएगा नील। अब ये टोटल आपका आ गया 1,36,000। बस इसमें 4% सेस जोड़ देना जी आप लास्ट में। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ऐड कर दोगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो यहाँ आएगा 5,440, तो 1,41,440 ये फाइनल टैक्स आएगा जी। ठीक है जी। अब दोनों प्रेजेंटेशन सही है। अब जो प्रेजेंटेशन तुम्हें इजी लगे, जिससे तुम्हें आसान लगे, वो प्रेजेंटेशन कर लो। मुझे आंसर से मतलब है प्रेजेंटेशन दोनों की दोनों सही है, चाहे फॉरवर्ड कैलकुलेशन करनी है चाहे बैकवर्ड करनी है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको लॉक कर सकता हूं जी। चलो, तो फाइनली अब हमें यहाँ पे टैक्स निकालना आ गया। अभी भी अगर किसी बच्चे को टैक्स निकालने में दिक्कत है, प्लीज मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि आगे जाके उसको दिक्कत आएगी, वो चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अभी कोई दिक्कत है प्लीज मुझसे पूछ लो जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का, लॉक कर दो इसको जी। चलो, अब फाइनली हमें यहाँ पे टैक्स निकालना आ गया कि एक पर्सन का हम टैक्स किस तरह से निकालते हैं, अगर उसने डिफॉल्ट स्कीम लिया उस केस में क्या होगा। अब बहुत ध्यान सुनना, अब हम थोड़े से हायर लेवल की बातें करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें थी। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर अगर हमने ये टैक्स निकाल दिया तो क्या यही टैक्स फाइनल टैक्स है? आंसर इज नो। ये टैक्स तब फाइनल टैक्स है कि जब वो पर्सन ना तो रिबेट के एलिजिबल है और ना ही इस पे सरचार्ज लगेगा। अब इंडिया में तो हर तरह के लोग रहते हैं ना, इंडिया में अमीर भी हैं, इंडिया में गरीब भी हैं। ये बात हो रही है मिडिल क्लास फैमिली की, भाई जिनको ना तो रिबेट मिलनी ना उन पे सरचार्ज लगना, ये उनकी बात हो रही है। अब 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सरचार्ज, दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ, और तीसरा कॉन्सेप्ट है रिबेट का। और ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल वाले केस में एप्लीकेबल हैं, और 101% इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है जी। तो अब हेडिंग डालो यहां पे, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो यहां पे जी। 3 मोस्ट